आज हम लोग देखेंगे क्लास में ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए जनरेटर। ईएमएफ इक्वेशन कहने का मतलब है कि एक जो हम जनरेटर बना रहे हैं वो कितना ईएमएफ उसमें इंड्यूस्ड होगा, कितना वैल्यू ऑफ का वोल्टेज का, तो उस चीज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो किन किन फैक्टर पे इसका जो ईएमएफ को कैलकुलेट किया जाता है वो चीज हम लोग आज देखेंगे। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, उसको हम लोग पहले डिफाइन कर देते हैं। पाई डिनोट यहाँ पे करता है फ्लक्स पर पोल। फ्लक्स पर पोल यूनिट इसका क्या होता है, वेबर। यहाँ पे जेड होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। इसको हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स। अगर मतलब क्वेश्चन में 2-3 तरीके से दिया होता है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर का वैल्यू दिया होगा, या तुमको दे सकता है कि टोटल नंबर ऑफ स्लॉट इतना है और पर स्लॉट में इतना कंडक्टर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट, हम लोग इस चीज से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद होता है पी, हम लोग डिनोट करते हैं नंबर ऑफ जनरेटर पोल, कितना वहां पे पोल्स है, मतलब साउथ नॉर्थ जो है वो चीज पोल्स की बात कर रहे हैं। फिर ए होगा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर। इसके बाद एन डिनोट किससे किया जाता है, तो हम लोग हमेशा यहाँ पे रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट स्पीड, जो कि इस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, एन हमेशा इस स्पीड को ही डिनोट करेगा। अब हमारा यहाँ आगे हम लोग जो भी कैलकुलेट करेंगे उसको स्पीड ही दिखाया जाएगा। इसके बाद होगा हमारा ई, कैपिटल ई। ई होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एनी पाथ, एनी पाथ इन आर्मेचर। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फील्ड दो तरीके, यहाँ पे दो सिस्टम, जो जनरली दो तरीके का सिस्टम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड सिस्टम, एक आर्मेचर बोलते हैं, फिर कम्यूटेटर ब्रश भी होता है। लेकिन जो फील्ड सिस्टम होता है वो क्या जनरेट करता है, वर्किंग फ्लक्स जनरेट करता है। जो हमारा आर्मेचर है, ये आर्मेचर जिसको हम बार बार लिख रहे हैं, यही आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जनरेटेड ईएमएफ। जनरेटेड ईएमएफ, इसको डिनोट किया जाता है ईजी। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, ईएमएफ जनरेटेड इन एनी वन पाथ। ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट किए हैं। इसके बाद क्या होगा सकता होता है कि जो हमारा रेट ऑफ जो जनरेट एवरेज ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर होगा, जो ईएमएफ जो जनरेट होगा पर कंडक्टर को किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। कि जो हमारा फ्लक्स का लिंकेज था, वो लिंक जब कर रहा था और वो चेंज हो रहा था, तो उसको क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज, एवरेज ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। यही होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर एक बार क्या शुरू इसमें से कोई, बता दीजिए ना। यहाँ पे हमारा क्या है कि जो फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है, एवरेज ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। कि फ्लक्स के साथ कितना लिंक कर रहा है उसी पे ना डिपेंड कर रहा है कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। जो हम लोग उस दिन एक कॉइल को रोटेट करवाए थे, तो किस पे डिपेंड कर रहा था उसका मतलब ईएमएफ, उस पे मैक्सिमम हो रहा था, फ्लक्स कितना लिंक कर रहा था उस पे ना, मैक्सिमम और जीरो हो रहा था। यस तो सर। क्या हो जाएगा, एवरेज ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। अब हम बोलेंगे कि फ्लक्स कट पर कंडक्टर इन वन रेवोल्यूशन। ठीक है, अगर हम बोलते हैं फ्लक्स कट
पर कंडक्टर इन वन रेवोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा पर कंडक्टर इन वन रेवोल्यूशन में कि एक जो हमारा यहाँ पे फ्लक्स कट करेगा पर कंडक्टर एक बार रोटेट करने में, तो ये जो डी फाई है जिसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज डी फाई है, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो वहां पे कितना हमारा फ्लक्स है और कितना पोल है, इन्हीं दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा या नहीं। यस सर। यस सर। ठीक, तो डी फाई का वैल्यू क्या हो गया, कितना हमारा वहां फ्लक्स है और कितना पोल है। इसके बाद हम बोलते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। यहाँ हम लोग आरपीएम में लिए थे ना, ये जो हम लोग स्पीड एन को लिए हैं आरपीएम में यहाँ लिए हुए हैं, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 1 मिनट पे 500 राउंड घूम रहा है तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, 500 बाई 60 से डिवाइड सर 60 सर 60 हाँ। हाँ 500/60 कर देंगे, सिंपल सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो इसको हम n/60 लिख सकते हैं। हाँ या नहीं। यस सर जी। अब एक रेवोल्यूशन में कितना समय लग रहा है उसको कैसे निकालेंगे, टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन, टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन। तो ये जो n/60 है इसको 1/60 मतलब 1 से मतलब डिवाइड दे देंगे कि एक ये कितना निकल रहा है, मान लो जैसे यहाँ 60 हो गया 60 सेकेंड, तो यहाँ पे हम इसको 60 से डिवाइड दे दिए, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आया यहाँ पे 6 8 छक 48, फिर यहाँ 2 बचेगा तो 8.33 है ना, 8.33 वैल्यू आ रहा है मेरा इसका लगभग। तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पे हम निकाले नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो पर सेकंड में 8 रेवोल्यूशन, 1 सेकंड में लगभग हम 9 रेवोल्यूशन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो हम वैल्यू निकाले हैं, जो हम किए 500/60, ठीक है, अब हम बोलते हैं कि एक सेकंड में 9 रेवोल्यूशन है ना, 1 सेकंड में 9 बार घूम रहा है, तो जो 9 बार घूम रहा है तो एक बार घूमने में कितना समय लेगा, तो 1 सेकंड का 9वां भाग लेगा, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत, नो सर। समझ में आ रहा है कि अगर 1 सेकंड में 9 राउंड रोटेट कर रहे हो तो एक जो यहाँ 9 बार है तो 9 बार मतलब 9 में कितना 1 सेकंड में इसका कितना भाग ले रहा है, तो 9वां भाग में हमारा हो रहा है। तो इसको अगर हम सीधा सा लिख सकते हैं कि 1/n/60, n हमको नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 60/n हो जाएगा या नहीं होगा, हाँ या नहीं, यस सर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब देखो ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर जो हमारा है, ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर क्या था, d∅/dt। तो d∅/dt का वैल्यू हमको पता है फाई p, और यहाँ पे इसका क्या है 60/n। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 5p(n/60) होगा नहीं होगा, यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा नहीं होगा इतना। यस सर। ठीक, एक चीज अभी याद रखो, हम पढ़ाए नहीं है, 2 तरीके का वाइंडिंग होता है, एक लैप होता है और एक वेव वाइंडिंग होता है, ठीक है। तो जो लैप और वेव वाइंडिंग होता है तो इसमें पैरेलल पाथ जो हम ए इक्वल टू क्या लिखाए हैं, पैरेलल पाथ लिखा है ना, तो अगर हमारा वेव वाइंडिंग होगा तो A = 2 होगा, लैप वाइंडिंग जब होगा
तो A इक्वल टू P होगा, A का वैल्यू P के बराबर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ? याद रहेगा ये दो चीज? यस सर। ठीक, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि जो जितना पैरेलल पाथ है उसको हमको इनटू करना है, कितना कंडक्टर है हमको वो देखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ अब एक चीज बताइए, ये जो हम लोग निकाले हैं 5 Pn/60, 5 Pn/60 कितना कंडक्टर का निकाले हैं वोल्ट, कितना कंडक्टर के द्वारा जनरेट किया जा रहा है ये कितना? एक एक कंडक्टर कंडक्टर के द्वारा एक कंडक्टर, लेकिन क्या पूरे में हमारा बस एक ही कंडक्टर है? नहीं, टोटल कितना कंडक्टर है? कितना? जेड कंडक्टर है ना? अब एक चीज बात बता दो कि हम बोलते हैं जेड कंडक्टर है, यहाँ पे अगर हम बोले जैसे हम लोग क्या माने, वेव वाइंडिंग में A इक्वल टू 2, लैप वाइंडिंग में A इक्वल टू P, पैरेलल पाथ। तो हम अगर बोलते हैं कि एक मशीन में 2 पैरेलल पाथ है, तो जितना टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है दोनों पैरेलल पाथ में बटेगा। तो अगर हम बोलेंगे कि वेव वाइंडिंग है तो जेड इक्वल टू 2 हो जाएगा, और लैप वाइंडिंग है तो Z/P हो जाएगा वैल्यू। समझ में आया एक पाथ में कितना है? कोई दिक्कत? वेव में अरे 2 हो जेड जाएगा ना सर? किसमें? वेव में 2 होगा, लैप में P होगा। P का वैल्यू डिपेंड कितने करेगा, कितना पोल है मशीन में। ठीक है, तो अब देखो वेव वाइंडिंग के लिए आ जाओ। हम लोग लिखते हैं EMF जनरेटेड पर पाथ। हम लोग एक कंडक्टर का निकाल चुके हैं 5Pn/60। अब हम टोटल कंडक्टर कितना है तो Z है, Z में पैरेलल पाथ कितना होता है? 2 होता है। इतना ये वोल्ट हो जाएगा हमारा किसके लिए? तो वेव वाइंडिंग के लिए। अगर हम अब बात करते हैं लैप वाइंडिंग की, तो यहाँ पे लैप वाइंडिंग का लिख लो। लैप के लिए क्या हो जाएगा, बिना हम पर पाथ EMF पर पाथ क्या हो जाएगा, 5Pn/60 इंटू Z/P वोल्ट। होगा नहीं होगा? यस सर। ठीक, तो अब एक चीज याद रखना, सीधा से एक फॉर्मूला लिखो, EMF जनरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, 5 टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर स्पीड बाय 60 इंटू P/A। ठीक, लैप के लिए A इक्वल टू P, वेव के लिए A इक्वल टू 2। लैप है तो कैंसिल हो जाएगा PP। तो ये फॉर्मूला है, अब इससे यूनिट होगा वोल्ट। तो ये जो हम फॉर्मूला निकाले हैं कि EMF जनरेटेड पर कंडक्टर, ये तुम्हारे लिए अब मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हर जगह काम आएगा जनरेशन में। जनरेटर पढ़ रहे हैं तो जब भी बोला जाएगा EMF जनरेटेड कैलकुलेट करने, तो इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग कैलकुलेट करेंगे 5Zn/60 इंटू P/A। ठीक है, ये सबसे सिंपल और आसान तरीका से तुमको हम EMF कैलकुलेट करने का डेरिवेशन बताए हैं। कल एक वीडियो भी डाले थे, देखे थे? यस सर। समझ में आया था? समझ में आया यस था? सर, उस टाइम आधा समझ में आया, अभी देख लिए तो पूरा आगे से। अभी पूरा आ गया ना, हम इसीलिए डाले थे कि यस सर। आधा वहां अगर मान लो कहीं डाउट होता है तो उसको हम बताएंगे, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक। इसमें जो न्यूमेरिकल होगा BL थेरेजा वॉल्यूम 2 सभी को हम दे चुके हैं सॉफ्ट कॉपी। अगर BL थेरेजा वॉल्यूम 2 के न्यूमेरिकल पार्ट में जो सॉल्व हमारा है उसको सभी कोई क्या करोगे, अपने असाइनमेंट कॉपी में सॉल्व को बिना देखे बना, मतलब एक बार देख लेना उसके बाद बनाने का कोशिश करना। ठीक है, यस सर। तो अब जो दिक्कत होगा अब इसके बाद पूछना, हम बता देंगे कहीं पे भी। ठीक है।